आज हम बात करने वाले हैं मेरे पर्टिकुलर बेट के बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको आज का एक नया बेट भी बताऊंगा आपको, उसमें क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है। और ये सारी चीजें मैं देखो बेट का अपने बेट के बारे में इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैं बेट के बारे में पूरा काम करता हूँ। बेट पर पूरा काम करके उसे कैसे एडजस्ट करते हैं, कितना वेट रखते हैं, कितना बैलेंस रखें, इसका हैंडल का पकड़ कैसा रखें, एडजस्ट कैसे करें कि उसे एक अच्छी सी पकड़ आए जिससे बढ़िया शॉट मारे। थोड़ा लेंदी बेट का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज होने का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बेट के पूरी बॉडी पर, जिससे बेट अपन जब हैंडल से इसे पकड़ते हैं तो एक अच्छा सा पकड़ फील होता है, बहुत अच्छे शॉट निकलते हैं बेट से। रिसेंटली मैं अपने दो बेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये बेट मेरा करीब 5 से 6 महीने पुराना बेट है। अब जब से ये बारिश थोड़ा सा स्टार्ट, 5-6 महीने तो नहीं होगा, थोड़ा कम ही हुआ होगा, लेकिन हम इनसे रेगुलर अभी जब हमारे बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास जो ग्राउंड होता है वो टोटली सीमेंटेड ग्राउंड होता है। तो टोटली सीमेंटेड ग्राउंड पे हम अभी खेलते हैं, तो उसके लिए ये वाला बेट हमने उस टाइम निकाला था। देखिए इस बेट का जो क्वालिटी था बहुत A1 क्वालिटी था। बहुत जो हम जो बॉल यूज करते हैं वो होता है डे नाइट का। डे नाइट का जो बॉल होता है हार्ड टेनिस, उसका वेट होता है अराउंड 130 ग्राम, 130 ग्राम का बॉल होता है। काफी हेवी बॉल होता है, बहुत हार्ड बॉल होता है, मतलब एक कहा जाए ना बहुत अच्छे शॉट भी पड़ते हैं। तो वो बॉल के लिए हम रिसेंटली ये वाला बैट यूज किया। मैं दो बैट यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक ये मेरा 35 इंच में है, एक 36 इंच में है। जनरली मैं 36 इंच बैट को यूज करता हूँ क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है। अराउंड 6 फीट की हाइट होने के लिए मुझे 36 इंच का बैट कम से कम मेरा हाफ 3 फुट जो बैट का है, 36 इंच 3 फुट हुआ पूरा, तो मेरा हाफ ये बैट। इस बेट में सबसे जो क्वालिटी बेस्ट वो मुझे लगी कि हम मैं जो यूज करता हूँ वो बेट वो बॉल के अकॉर्डिंग होता है। देखो बॉल के अकॉर्डिंग कैसे होता है कि भाई जो बॉल का वेट होता है ना उस हिसाब से मैं बेट का वेट सेलेक्ट करता हूँ। अभी इस बेट का जो वेट है अराउंड 1150 है, मतलब 1150 ग्राम के आसपास इसका वेट है। टोटली कंप्लीट ग्रिप ग्रिप सही, पूरा टो गार्ड वगैरह ये कंप्लीट। बाइंडिंग इसकी दो ही जगह से की है, एक ऊपर से एक नीचे से, और बाकी इसे हम कंटिन्यू खेल रहे हैं। देख लीजिए बेट की कंडीशन भी थोड़ा सा रफ हो गई है, देखिए। तो इसे हमने अच्छा खासा यूज किया है। तो अब ये हुआ कि भाई इस बेट में मैंने आपको जो चीज बताने लायक था कि बेट का जो जो कहते हैं ना भाई मॉइस्चर होता है। देखो अब इसी सीजन मैंने यूज किया तो इसके मॉइस्चर पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैंने पहले भी बताया हमसे जो बेट लोगे वो ओनली ड्राई होंगे, आपका नमी नहीं सोखेगा कहीं से भी। हो सकता है नमी कैसे न कैसे सोख ले, आप ज्यादा ही उसे ऐसी जगह लगते हो जहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, एक तरह से पानी की तरह उसमें पड़ता रहता है, तो हो सकता है वहां से मॉइस्चर वो ले ले। यदि आप उसे डेली कहीं सेफ जगह पे रख देते हो तो वो ओनली वेट को लॉस करेगा, उसमें कुछ ही तरह का न बारिश का न सर्दी गर्मी का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वेट लॉस उसका डायरेक्ट कंटिन्यू चलता रहता है। तो उसमें होता क्या है, एक सीजन के बाद उसमें वेट लॉस इतना ज्यादा हो जाता है, उसका नॉर्मल जो मॉइस्चर वेट में होना चाहिए ना वो भी गायब हो जाता है। तो जब आप उसको निकालते हो सीजन स्टार्ट होने पर, तो उस पे जो शॉट पड़ते हैं ना तो उस पे एक अलग ही साउंड आता है। तो साउंड का इफेक्ट मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, यदि बेट का साउंड चेंज होता है तो उसमें मॉइस्चर जो है वो गायब हो चुका है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, रफली जो अपना बेट होता है ना उसको हल्का सा स्क्रैच करके कहीं भी नमी की जगह पर आप थोड़ी रख सकते हैं, जिससे उसमें हल्का सा नमी आ जाएगा। नमी आने के बाद वो बेट प्रॉपर्ली वैसे ही वर्क करेगा जैसे वो शुरू में था। तो मैं अपने दो बेट के बारे में बता रहा था। ये बेट मेरा 1150 ग्राम का है, हार्ड टेनिस बेट है, हार्डली यूज किया है जनरली। अब इस बेट को मैं वुड्स और आइकन पे यूज करूंगा क्योंकि हमारे जैसे ये दिवाली खत्म होगी तो एक अच्छा सा सीजन है, काफी टूर्नामेंट होते हैं हमारी सिटी में, तो टूर्नामेंट में मैं यूज करने वाला हूँ। जनरली होता है कि हमारे जो एक्स्ट्रा एरिया है उस साइड में, जैसे छबड़ा छिपा पड़ोस साइड है या आसपास के जो छोटे मोटे विलेज वगैरह गांव वगैरह है, उसमें भी क्या है आइकन का और वुड्स का बॉल यूज होता है। तो उसके लिए प्रॉपर्ली मैं इस बेट को यूज करने वाला हूँ। हो सकता है हमारे आसपास बहुत से जो टॉपेस्ट खिलाड़ी हैं उनके पास भी आपको ये बेट दिख जाए। इसमें का ये एक ही बेट है, मेरा खुद का खेला हुआ बेट है, मैं खेलता हूँ। उसके अलावा एक बेट 35 इंच में मैंने ये निकाला है, 35 इंच में। इसका वेट है 990 ग्राम, 990 ग्राम का वेट है। हार्ड टेनिस है, इससे आप वुड्स बॉल भी आराम से खेल सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें इश्यू नहीं आएगा। बहुत तगड़ा वेट है। तगड़ा वेट का मतलब है क्वालिटी A1 है, टॉप क्लास क्वालिटी है। पीछे से हमने इसका नाम इनग्रेव कर, अपना नाम लिखने के लिए एक ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी है। जरूरी नहीं है ब्लैक कलर की फिनिशिंग आप ले ही सही, नॉर्मली बेट भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको इस बेट के बारे में बताने वाला था क्योंकि ये बेट देखिए सिंगल स्कूप में है। इसका वेट 985 है, मतलब 985 ग्राम का वेट है। वुड्स आइकन के लिए ये बेट है कंप्लीट। और ये बेट अभी कहीं जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट ये बेट जा रहा है। तो इस बेट की मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है, थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। ये स्कूप इसका है, स्कूप इसका अराउंड जो 50% है, मतलब इसकी जो
मोटाई है, इसकी 50% इसमें डीपनेस है, तो एक मतलब बहुत मोटा तगड़ा वेट है ये। स्कूपिंग इसमें ज्यादा की नहीं गई है, टॉप क्लास वेट है। उसके अलावा एक चीज जो है, इसका हैंडल टोटली मॉडिफाई है, पूरा वेट ही मॉडिफाई है एक तरह से, क्योंकि इसका वेट इतना ज्यादा मैनेज किया है कि जनरली जब यार 985 ग्राम टोटली प्रेजेंट टाइम ग्रिप है, विथ ग्रिप के साथ इसका जो वेट आने वाला है, तो आपको 980 ग्राम का फील ही नहीं होगा, बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। बहुत तगड़ा वेट है ये, मैं खुद बता रहा हूँ। मेरे खुद का एक एक्सपीरियंस जो है, देखो अब इस चीज में एक्सपीरियंस हो गया है, मैं ये चीज बता सकता हूँ। मैं प्रॉपर्ली अपने वेट की बात करता हूँ, मैं किसी और के वेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने वेट के बारे में ये चीज आपको बता सकता हूँ, किस बॉल पे कितना टाइम तक वो चल सकता है, कितना सर्वाइव कर पाएगा। और यदि आप में से मेरे से बॉल के अकॉर्डिंग बैट लेना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा बैट मिलने वाला है जो आपका लॉन्ग लाइफ भी होगा। और मुझे कम से कम आप ये भी बता दिए, सिंगल यूज के लिए है कि टीम यूज के लिए। टीम यूज के लिए और डेली यूज के लिए आप ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट ज्यादा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप पर्सनल यूज के लिए लें तो मेरे पास बेस्ट से बेस्ट बैट अभी अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरी शॉप आगे विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ दिखाऊंगा मैं, क्योंकि देखो मैं लो से लेकर हाई तक सब तरह की चीजें दिखाता हूँ। मार्केट में वही सारी चीजें अवेलेबल है, हो सकता है कि कोई जहां मैं दे रहा हूँ उसे 200-500 रुपए आपको बढ़ा कर दे। जनरली क्या होता है, मेरे वेट क्या है और जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, और जगह मिलते नहीं है, या मैं अपना जो भी जितना भी सेटअप है मेरा पर्सनली सेटअप है, मैं इतना ही माल इतना ही वो ऑर्डर करता हूँ जितने पे मैं वर्क कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। अंडरसेंट ऑर्डर में मंगाता भी नहीं हूँ, लिमिटेड मंगाता हूँ और सेलेक्टेड मंगाता हूँ। मैं जितने भी वेट मंगाऊंगा उसमें से एक भी वेट ऐसा नहीं आता है कि उसमें कोई तरह का डिफेक्ट हो। जनरली यही चीज हमने बिजनेस में अपना सीखा है और ये चीज हम करेंगे। देखो पैसा एक चीज वो अलग चीज है, पैसा देना देना, लेकिन बेस्ट क्वालिटी आपको दे रहे हैं तो हम उस पर काम करेंगे। देखो हमें कोई मतलब नहीं है कि किसी चीज से पैसा कम कमाया जाए, ज्यादा कमाया जाए, लोअर कैटेगरी का माल रखा जाए। यदि लोअर कैटेगरी में भी हम माल लाएंगे ना, तो आपके लिए टॉपेस्ट क्वालिटी के माल लाएंगे, नहीं तो हम लोअर कैटेगरी में काम नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारा बेस्ट बेट है, ये आज चला जाएगा, ये देखिए। तो इसके बाद जो मैं बात करने वाला था अपने वेट के बारे में, इसका है 990 ग्राम, 990 ग्राम है, और इसका जो वेट है वो है 1150 ग्राम, 1150 ग्राम, 990 ग्राम। अब दोनों की आपको बता देता हूँ, इस बैट से वुड्स खेली जा सकती है, आइकन भी खेली जा सकती है। यदि आप सिंगल पर्सन है, सिंगल प्लेयर आप बैट यूज करते हैं, तो इससे वुड्स बहुत अच्छे तरीके से खेली जा सकती है। उसके अलावा डे नाइट 6 वगैरह के लिए तो ये बहुत ही शानदार बैट है। पर्सनली मैंने यूज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें के बैट हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें का टोटली जैसे ऐसा ही बैट आएगा, हो सकता है वेट थोड़ा कम ज्यादा हो, क्योंकि 990 है, तो हो सकता है आपको मतलब 1020 मतलब 1 किलो 20 ग्राम के अंदर ही ये वेट इसमें का वेट मिलेगा, 1 किलो 20 ग्राम के आसपास रहेगा। एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा। देखो वेट की मैं बात ज्यादा इसलिए नहीं करता, क्योंकि हम बैलेंस इतना ज्यादा देते हैं कि वेट जनरली वेट उसका करना जरूरी भी नहीं है। एक टॉप क्वालिटी हम उसको ग्रिप अवेलेबल कराते हैं, उसके अलावा पूरा बेड का बैलेंस ये सब अवेलेबल कराते हैं कि उसे ये फील ही नहीं आता कि हमें बेड का वेट भी करना चाहिए। तो देखो वेट करने से क्या होता है, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है। अपन अच्छा जो बेट अपने पास यदि 4-5 बेट है कोई, उसमें से अपन वेट के अकॉर्डिंग बोर्ड बेट सेलेक्ट करते हैं, तो अपन बहुत सारे अच्छे बेट होते हैं ना, उनको एक साइड में रख देते हैं। तो आप मैं जनरली ये चीज कहता हूँ, कोई भी बेट आपके हाथ में है, आपने पकड़ा, एक अच्छा ग्रिप आ रहा है, तो वो बेट आपके लिए अच्छा है। उसमें आप ये मेजरमेंट नहीं कीजिए कि आपके इसमें वेट ज्यादा है कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके हाथ में एक अच्छा सा कंफर्ट आ गया है, अच्छे से फिट हो गया है, तो यूं मान लीजिए कि उससे शॉट बहुत तगड़े निकलने वाले हैं। मेन चीज कंफर्ट होता है। देखो बेट का वेट क्या होता है, तो ये चीज में एक सीधी सी बात है, वेट कम रहेगा, बॉल का वेट थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा है, तो बेट टूट जाएगा। यदि दोनों का वेट में से यदि आप एवरेज के हिसाब से बेट का थोड़ा सा वेट ज्यादा लेते हो, तो बेट ज्यादा चलेगा। बस ये होता है, जितना हल्का वेट लोगे, लाइट वेट लोगे, वो टूटने का चांस उतना ज्यादा होता है। तो मैं ज्यादातर फोकस यही करता हूँ, सबसे कहता भी हूँ, मेरा यही सबसे कहना रहता है कि भाई आप बॉल के अकॉर्डिंग बेट सेलेक्ट करें। मैं आप जब भी मेरे पास किसी का ऑर्डर आता है, मैं बात करता हूँ, तो उससे उस चीज में पूछ लेता हूँ कि भाई मुझे आपको बेट देना है, आपको कौन सा बॉल आप यूज कर रहे हैं, तो बॉल के अकॉर्डिंग मैं बेट देता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि जनरली आपको ये पता नहीं होता है, आप तो बस यूं कह देते हो 990 ग्राम का बेट दे दो, 900 ग्राम का बेट दे दो, 950 ग्राम का, 850 ग्राम का। भाई आप मुझे ये चीज तो नॉलेज होनी चाहिए ना, आपको भी। देखो आप भी प्लेयर हो, तो ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि एक जो विलो होती है वो हार्ड होती है, हार्ड प्रेस भी होती है, नॉर्मल भी होती है, तो सभी तरह की होती है। लेकिन क्या वो बॉल का जो वेट है वो कैप्चर कर पा रहा है, उसे सहन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जनरली हम क्या करते हैं, हल्का सा वेट लेते हैं, लाइट वेट ले लेते हैं। हल्के का मतलब ये नहीं क्वालिटी में, लाइट वेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लाइट वेट आप वेट ले लेते हो। जनरली जब बॉल के शॉट पड़ता है तो वो शॉट क्लियर नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बैट जो बॉल के अकॉर्डिंग आपने हल्का ले लिया, ज्यादा लाइट वेट ले लिया है, यदि उसका वजन थोड़ा सा मैनेज होगा, हल्का सा ज्यादा होगा, तो जो 6 आपके 60 फीट 50 मीटर 60 मीटर के जाने चाहिए, वो 80 मीटर और 100 मीटर के भी जाएंगे। यदि उसका वेट
मैनेज है, अच्छा सा वेट है। तो मैं हमेशा ये चीज़ की सलाह देता हूँ, आपको एक अच्छा वेट चाहिए तो थोड़ा सा मैनेज करो, 10-20-50 ग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा एक्सरसाइज आप कीजिए, थोड़ा सा आप आपके हाथ कहते हैं ना, जब अपन किसी चीज़ को यूज करते हैं तो उसके लिए अपने पास पावर होना जरूरी है। जनरली जब मैं पहले यूज करता था तो 1100 से ऊपर के बेट रहते थे। पर्सनली अब भी ये बेट आए हैं, नए नए डिजाइन निकाले हैं, कंपनी बहुत काम कर रही है, उसके अलावा हम खुद काम कर रहे हैं, नए नए पैटर्न निकल के आ रहे हैं। तो वो चीज़ क्या हो रहा है कि अभी के जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, एडवांस होना भी चाहिए। देखो क्रिकेट जिस जगह जिस टाइम एक टाइम ऐसा था टारगेट 80-100 तक सेफ माना जाता था 10 ओवर में, प्रेजेंट टाइम सेफ नहीं है। आप 200 के आसपास भी रन मारते हैं तो हो सकता है वो रन कंप्लीट हो जाए या तो उस स्कोर का पूरा मैनेज हो जाए। तो अभी मैं आपको कह रहा हूँ छोटा स्कोर, ये छोटा या बड़ा स्कोर कुछ भी नहीं है, कितना भी स्कोर है बनाया जा सकता है। तो वो सारी बदौलत है इन बेट की। तो ये बेट के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, और भी डिटेल है, अच्छे से अच्छे बेट अभी हमारे पास अवेलेबल है। सिंगल पर्सन के लिए चाहिए या जैसा भी आप यूज करना चाहिए वो है। रिसेंटली हमने क्या करा है कि जो बेट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल बंद कर दिया है। एक चीज आपको जरूर मिल सकती है कि आप हमारे बेट को 7 डे में रिप्लेस करा सकते हैं। बेट का आपको यहाँ से जब भी आप बेट परचेज करेंगे या आप कहीं बाहर ऑर्डर मंगाते हैं तो उसका ऑर्डर के जिस दिन आपको रिसीव होता है उसका डेट लिख लिया जाएगा, उसके 7 डे, ओनली 7 डे के तक ही आप उसे रिप्लेस करा सकते हो। उसके बाद कोई रिप्लेस, किसी तरह का एक्सचेंज, किसी तरह का कुछ नहीं है। एक चीज हम है जो हमेशा आपको ऑफर में देते हैं कि आप हमसे एक टाइम बेट कभी भी रिपेयर करवा सकते हैं, कभी भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। फर्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन उसमें यदि डैमेज होगा या उसका जितना भी बाइंडिंग वगैरह आपको करवाना है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे आपको। ओनली फर्स्ट टाइम, आप चाहे कितने ही टाइम में, चाहे 1 महीने में कराएं, 1 साल में कराएं या 2 साल में कराएं, कभी भी कराएं। टूट चुका है यदि आपका बेड 6 महीने 8 महीने बाद जब भी उसमें क्रैक है कुछ भी आए तो उससे भी आप रिपेयर बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं, आपके लिए सब चीज़ फ्री है। तो ये चीज़ थी, मैं पहले भी आपसे कह देता हूँ, अच्छी चीज़ खरीदो, अच्छी जगह से लो, और कम से कम ऐसी जगह से लो कम तो आपको एक बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ मिले। तो ये मेरा था वीडियो। उसके अलावा ये चीज़ का मैंने था ही सही, इस चीज़ का मुझे बुक काफ़ी पसंद आई। ये सिंगल ही पीस था, जो एक भाई ने हमारे काफ़ी दूर से हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लाइट वेट बेट चाहिए। तो मैंने उनसे समझाया, उन्होंने हमारे समझाया, इसके बाद ये बेट सेलेक्ट किया है। 985 वेट है, यदि इसका ये ग्रिप हटा दिया जाए तो इसका वजन है ना 920 या 930 ग्राम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वजन है, क्योंकि मैं खुद भी जब ये फर्स्ट में बेट आया था तो मैं खुद भी देख के से थोड़ा सा वो था कि यार अब जो बेट आ रहे हैं वो वाकई में एडवांस आ रहे हैं, टॉप क्वालिटी के आ रहे हैं, और हो सकता है जैसे नया नया स्टॉक आता जाएगा और एडवांस आएगा। और मैंने आपसे कहा था ना कि नया स्टॉक वापस चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पे पहले हमने चौकोर वाला था, नए जो नया वाला हमारे पास स्टॉक आया उसमें ये भी चेंज हो गया है, ये वाला आ गया है। ठीक है, डिजाइन आप देख लीजिए। डिजाइन देखो, एक डिजाइन सेम दोबारा नहीं मिलेगा, अलग अलग तरह के डिजाइन हम मंगवाते हैं, सिंगली एक ही पीस पे काम नहीं करते हैं। ये देखिए, ये सिंगल स्कूप में था, सेल हो चुका है, इसलिए अब ये ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बाय।